फिल्म को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. फाइनली मुझे एक ऐसा रोल मिला था जिसमें आई गेट टू प्ले माई ओन एज एंड दैट्स अ ग्रेट डील फॉर मी. ऑल्सो ऐसा कोई कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया है. बाय प्रोफेशन शी इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट. जिस तरह का लुक है गौरी का इस फिल्म में, जिस तरह की द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज़ अ लाइव वायर, बहुत ज़्यादा बोलती है. एंड इट्स अ कम्प्लीटली different kind of relation that she has, with John, with all the other characters in the film. So I thought that was very, very interesting. अनुष्का ईशान की लिव इन गर्लफ्रेंड है और कुछ 2-3 साल से उनका रिलेशनशिप चल रहा है और एक प्रोफेशनल है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है. सो सारे बिल्स वो पे करती है घर में और अब वो चाहती है कि उसका जो रिलेशनशिप है थोड़ा आगे जाए. शी वांट्स टू मीट द मदर. पूना जाते हैं. सो शी ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट विद ईशान. लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कहीं कोई बात नहीं बन रही उसकी. एंड इमोशनली थोड़ी वनरेबल है एट दैट पॉइंट इन द बिगिनिंग इन द फिल्म. और फिर देयर इज अ डेवलपमेंट जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज इन द फिल्म. लेकिन कुछ ऐसा होता है और फिर कैसे उसकी लाइफ बदलती है, कैसे वो डिसीजंस लेती है. सो दैट्स व्हाट माय कैरेक्टर इज. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. वो तीनों चीज़ें ईशान है जो कि जॉन प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर. एक सेल्फिश, ऑब्सेस्ड और कमिटमेंट फोबिक आदमी है. तो फिल्म उसके बारे में है. एंड वी आर द वुमेन जो कि उसकी लाइफ को सुधारते हैं, उसको सुधारते हैं कुछ हद तक, नॉट टू मच. बिल्कुल आई मी और मैं डेफिनेटली इस फिल्म में जॉन है. आई थिंक प्रोड्यूसर्स को लगा कि 3 एक्टर्स हैं, हम लोग बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ते हैं. लेट्स पुट चित्रांगदा ऑन आई, लेट्स पुट जॉन ऑन मी, लेट्स पुट प्राची ऑन मैं. तीनों खुश हो जाएंगे एंड देन दैट्स इट, आवर जॉब इज सॉर्टेड. आई मी और मैं एक्चुअली ईशान की कहानी है. इट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट एक्चुअली एवरी मैन इन आवर कंट्री इज गोइंग टू रिलेट टू, एवरी बॉय इज गोइंग टू रिलेट टू. इन जनरल एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उनका, दे जस्ट डोंट ग्रो अप दैट फास्ट. वेल आई थिंक ईशान हमारे बिना कुछ नहीं है इस फिल्म में. हिज लाइफ प्रीटी मच रिवॉल्व्स अराउंड दीज वुमेन जो एक उसकी गर्लफ्रेंड है, एक उसकी नेबर है. एंड द काइंड ऑफ रिलेशन दैट ही हैज़ विद द डिफरेंट इक्वेशन दैट ही हैज़ विद देम. एक बहुत कोशिश कर रही है उसे चेंज करने की, बट आई थिंक कोई भी चीज़ असर नहीं करती है. वो थक जाता है एंड ही इज़ लाइक ट्राइंग टू एस्केप. दूसरी तरफ उसकी एक नेबर है जो बस उसे एक मिरर दिखाती है और कहती है ये तुम हो. वी डोंट हैव ज़्यादा सीन्स नहीं है हम लोगों के फिल्म के अंदर एक साथ. लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे पहली बार दोनों लड़कियाँ एक साथ एक फ्रेम में आती हैं. दे सी ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम. और वहाँ पर वो गाना है साजना जो कि बैकग्राउंड में है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सीन. मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स ऑफ द फिल्म. कोई डायलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे जस्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड देयर इज दिस मैन इन द मिडल. I actually never wanted to be an actress. कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे आऊँगी या कुछ करूँगी या ये सब. No ambitions at all in life, honestly. Just I was in college और थोड़ा pocket money के लिए I started modeling. तो it was good side money, it was good pocket money. Carried on doing that. फिर किसी ने म्यूज़िक वीडियो के लिए बुला लिया तो म्यूज़िक वीडियो का क्या. किसी ने म्यूज़िक वीडियो में देखा, एक ऑडिशन के लिए बुलाया तो हज़ारों मिल गई मुझे. और फिर उसका they didn't like the audition पहले. फिर उन्होंने 4th ऑडिशन जो था मेरा उसके लिए मैं बॉम्बे आई फर्स्ट टाइम. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई केम टू बॉम्बे. सो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक खुद होती रही. मैं अपने 11th या 12th ग्रेड में पढ़ाई कर रही थी पूना में. एंड उस वक्त मुझे किसी ने ऑडिशन के बारे में बताया. आई रियली गॉट लकी द फर्स्ट टाइम आई गिव एन ऑडिशन. मुझे बॉम्बे बुलाया गया एंड all of a sudden I was the next thing I know is that I'm a household name. Everything happened really fast. और 2 साल टीवी करने के बाद I got rock on and since then I think there's been no looking back. अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं शायद मैं टारगेट शूटिंग कर रही होती या मैं गोल्फ खेल रही होती शायद. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो आई थिंक मैं इस वक्त साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही होती. आई थिंक आई बी काउंसलर प्रॉब्ली और साइकोलॉजिस्ट. आई थिंक दैट्स ऑलवेज बीन द ओनली अदर ऑप्शन दैट आई ऑलवेज थॉट ऑफ.
फिल्म की यूएसपी है आई मी और मैं, और आपको ये एक आईना दिखाएगी उन सब लड़कों को जो हमेशा कहते रहते हैं मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ। सो उन सब लड़कों को एक आईना देखने को मिलेगा, उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनको समझ आएगा कि वो कितना ज़्यादा ट्राई करती हैं, और कैसे कभी कभी आई थिंक जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो बेचारे जानबूझ के शायद नहीं करते या नहीं कहते जो वो कह देते हैं। सो उनके लिए आई थिंक इट्स अ बिट एजुकेशन ऑफ काइंड, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन, एंटरटेनमेंट है।